बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कोहेसिव डिवाइसेस क्या होती हैं। कोहेसिव डिवाइसेस किसी भी टेक्स्ट को कनेक्टिविटी देती हैं और एक क्लॉज या सेंटेंस को दूसरे क्लॉज के साथ जोड़ती हैं, और ये वर्ड्स और फ्रेजेस होते हैं जो एक कनेक्टिविटी का तासुर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये क्या है। Cohesive device is a device which holds different parts of things together. In terms of communication, cohesive devices are typically single words or phrases that hold and hang different parts of the text. Number 3, these are basically tools of cohesion. Function. The major function of cohesion is text formation, and it helps in achieving the unity of text as a semantic whole. इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई ख़ास किस्म की डिवाइसेस हैं जिससे आप टेक्स्ट को कनेक्टिविटी देते हैं, बल्कि ये कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स हैं मोस्टली जिनको आप कंजंक्शंस कहते हैं, या इस तरह के कुछ कनेक्टर्स हैं या रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। कुछ ख़ास वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो कि टेक्स्ट को एक सिमेंटिक होल शो करते हैं और उसको एक यूनिटी देते हैं। सिमेंटिक होल का मतलब होता है कि एक ख्याल, एक तस्वुर, एक मीनिंगफुल होल देते हैं। आपको पता चलता है कि ये पैराग्राफ एक ख़ास किस्म के मीनिंग को डील कर रहा है। A text must be meaningful. A text that is not cohesive is never meaningful. ज़ाहिरी बात है कि एक टेक्स्ट मीनिंगफुल तब होगी जब हर छोटा यूनिट या क्लॉज अगले क्लॉज या सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ होगा। अदरवाइज़ आपको एक मीनिंगफुल होल टेक्स्ट का समझ नहीं आएगा कि आप टेक्स्ट किस मकसद के लिए पढ़ रहे हैं और वो क्या कह रही है या क्या मैसेज कन्वे कर रही है। कोहेसिव डिवाइसेस क्या करती हैं? दे शो द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स. They help and expand the context, such as whether information is completely new, related to the information in other sentences, or is a reference to old information from a previous sentence. Improves reading and comprehension skills. ये नंबर 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुने दोबारा से कि उनका मकसद क्या है कि वो एक्सपेंड करती हैं, वसी करती हैं टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट या बैकग्राउंड, कि इन्फॉर्मेशन जो है बिल्कुल नई है या वो पुरानी इन्फॉर्मेशन से जुड़ी हुई है या वो किसी और पुरानी इन्फॉर्मेशन का दोबारा से जिक्र कर रही है। इम्पॉर्टेंस क्या है कोहेसिव डिवाइसेस की कि विदाउट देम द सिमेंटिक सिस्टम कैन नॉट बी इफेक्टिवली एक्टिवेटेड एट ऑल. हाउ मीनिंग इन लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय द यूज एंड इंटर रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस. इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि इसके बगैर एक मानवी तसलसल कायम नहीं किया जा सकता किसी भी टेक्स्ट में। ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड हैं रेड कलर से, ये बताते हैं कि कैसे वर्ड्स, फ्रेजेस और फ्रेजेस कैसे क्लॉजेस और क्लॉजेस कैसे सेंटेंसेस में इंटर रिलेटेड हैं। हमने पहले भी पढ़ा था कि ये सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स तब आपस में जुड़ते हैं जब उन्हें सीमेंट या किसी एडिसिव से जोड़ा जाए। तो कोहेसिव डिवाइसेस क्या हैं? एडिसिव्स हैं जो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ टेक्स्ट को आपस में कनेक्ट करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें कि लिंक्स टुगेदर स्ट्रक्चरली अनरिलेटेड एलिमेंट्स थ्रू द डिपेंडेंस ऑफ वन ऑन द अदर फॉर इट्स इंटरप्रिटेशन. कि आपको अगला सेंटेंस या क्लॉज कब समझ आएगा? जब उससे पिछली इंफॉर्मेशन साथ जुड़ी हुई होगी, अदरवाइज आप उसको इंटरप्रेट नहीं कर सकते। जैसे मैं आपको बार बार एक एग्जांपल देखती हूँ कि ही इज़ द मैन हु स्टोल माई बुक. हु स्टोल माई बुक कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड विदाउट ही इज़ द मैन. तो इसलिए पहला क्लॉज जो है वो कोहेसिवली जुड़ा हुआ है सेकंड क्लॉज से, और वो सेकंड क्लॉज पहले की मदद से इंटरप्रेट हो रहा है. तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन,
एक कोहेसिव डिवाइसेस के तौर पे यूज़ हुआ है जो उनको जोड़ता है. फॉर एग्जाम्पल, असलम प्रॉपर नाउन इज एन इंटेलिजेंट बॉय. ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास. ही इज होल्डिंग टू सेंटेंसेस टुगेदर. अब यहाँ देखें कि असलम इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय और असलम ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन क्लास बहुत ऑड लगता, तो टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करने और आपस में कनेक्ट करने के लिए हमने प्रोनाउन ही यूज़ किया है असलम की बजाय. तो इस तरह ही जो है वो दो सेंटेंसेस या दो क्लॉजेस को जोड़े हुए है. मैरी विल जंप इफ शी इज फिट. अब शी इज अ डिवाइस और अ प्रोनाउन दैट जॉइंस मैरी विद the next meaning. The company will change its policy. It's again refers back to company. Aisha wants to know if her proposal was accepted. Her refers back to Aisha. Cohesive devices may take a number of forms. For example, they can be pronouns, they can be nouns, they can be conjunctions, etc. Examples, look at these examples. Numerous words are considered cohesive device in English language. For example, however, in conclusion, basically, at last, eventually, after all, rarely, normally, at first, often, further, firstly, each of the above example can be used to start a sentence to link together the sentence or a story. Types of cohesive devices. This is very important slide from the examination point of view. Sentences that are presented as a whole are linked and related to each other by means of specific cohesive devices. There are 5 types of cohesive devices: reference, substitution, ellipsis, conjunction, and lexical items. Reference. Reference is used to describe the different ways in which entities, things, people, events are referred to within text. जैसे हमने अभी पढ़ा था कि मैरी कैन जंप इफ शी इज फिट, तो शी का रेफरेंस क्या है? मैरी. लिंग्विस्टिक फीचर्स, फॉर एग्जांपल, प्रोनाउंस आर यूज टू रिफर टू द ऑलरेडी मेंशन्ड एंटिटीज. हमेशा यही देखें, प्रोनाउन हमेशा रिफर बैक करता है उस नाउन को जिसको वो रिप्लेस कर रहा होता है. Certain terms in any language cannot be interpreted semantically. Rather, they can make reference to something else within the text for their interpretation. For example, Saira went to the market in rain. She stepped in puddle and never went there again. अब ये देखें, Saira refers back, she refers back to Saira, और market is connected with there, या there is connected with market. आगे रिलेशनशिप की टाइप्स भी हम डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में. अभी ये आप टाइप्स देखें क्या है. शी एंड देयर शो दैट द इंफॉर्मेशन अबाउट दैम इज रिट्रीव्ड. रिट्रीव्ड क्या होता है? वापस रिफर बैक की जा रही है या वापस हासिल की जा रही है एल्सवेयर विद इन द टेक्स्ट. दिस टाइप ऑफ कोहेशन इज कॉल्ड रेफरेंस. टाइप्स. पर्सनल रेफरेंस क्या होता है? आई, मी, माइन, माइन, हेज, हर, दे, देम, ही, शी. ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस जो हैं एज अ पर्सनल रेफरेंस यूज होते हैं क्योंकि वो नाउन्स को रिप्लेस कर रहे होते हैं. डेमोन्स्ट्रेटेड रेफरेंस क्या होते हैं? जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जैसे दिस, दीज, दैट, दोज, हियर, देयर. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ पॉइंटिंग द रेफरेंट टू द बेसिस ऑफ प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी क्या होता है? करीब है या दूर है, यानी अंदाजे से किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करना. फॉर एग्जाम्पल, लीव दैट देयर एंड कम हियर. अब देयर और हियर, देयर रिफर्स टू समथिंग एट अ डिस्टेंस एंड हियर रिफर्स टू समथिंग एट क्लोजर डिस्टेंस. आई लाइक दीज बुक्स बट आई डू नॉट लाइक दोज. अब दीज और दोज जो है ये आप देखें कि डेमोन्स्ट्रेशन है ये कुर्बत और दूर की. कंपैरेटिव रेफरेंस क्या होता है? जो दो चीज़ों का कंपैरिजन करेगा. हियर थिंग्स कंपेयर्ड शो लाइकनेस और अनलाइक. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ द सेम पेन आई बॉट यस्टरडे. सेम यहाँ पर कंपैरेटिव रेफरेंस है और ये किसको रिफर कर रहा है? दोनों रेफरेंस पेन को रिफर कर रहे हैं. इट इज़ डिफरेंट पेन फ्रॉम द वन आई बॉट यस्टरडे. देयर आर 2 as many books there as the last time. Take some more tea. Substitution.
सब्स्टिट्यूशन दूसरा कोहिसिव डिवाइस है. पहले हमने रेफरेंस पढ़ा था. सब्स्टिट्यूशन क्या कि आप एक चीज़ उठा के उसको रिप्लेस कर देंगे किसी दूसरी चीज़ के साथ. इट इज़ द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिंग्विस्टिक आइटम बाय अनदर, दैट इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन वर्ड फ्रेज विद अनदर वर्ड और फ्रेज. इट इज़ यूज टू अवॉइड रेपिटिशन ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ डॉग, द डॉग वॉज हंग्री, द डॉग वेंट इन सर्च ऑफ फूड, तो ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है टेक्स्ट में. तो आप रेपिटिशन को अवॉइड करने के लिए एक से एक नाउन को रिप्लेस कर देते हैं किसी प्रोनाउन के साथ. समथिंग यू यूज इंस्टेड ऑफ द थिंग यू वुड नॉर्मली यूज. द ग्लास ब्रोक, आई मस्ट गेट अनदर. एंड अदर में अब आप देखें कि आपने ग्लास की जगह पर उसको रिप्लेस कर दिया है कोई और वर्ड लगा के. यू नो, शी ऑलरेडी नो दिस, आई थिंक एवरीबडी डज. आई थिंक एवरीबडी डज रिफर्स टू द टास्क ऑफ नोइंग. फॉर एग्जाम्पल, आई विल हैव 2 eggs ऑन द ब्रेड, आई विल हैव द सेम. अब 2 eggs जो है रिप्लेस्ड बाय द सेम. I do not know the meaning of those words and I do not believe you do either. You do. Do replaces the whole phrase. Know the meaning of these words. Look that sometimes substitution makes a text more brisk and compact. Is this mango ripe? It seems so. So replaces mango ripe. Ellipsis. This is the third cohesive device. It is the deletion कि आप किसी भी हाफ पोर्शन जैसे टैग क्वेश्चन है उसमें कुछ पोर्शन को डिलीट कर देते हैं या ऑमिट कर देते हैं. इट इज़ द डिलीशन और omission ऑफ अ लिंग्विस्टिक आइटम. इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज दैट फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन इन विच एन आइटम इज रिप्लेस्ड बाय नथिंग. An occasion when words are deliberately left out of a sentence, though the meaning can still be understood. जैसे आप प्लेज और स्टोरीज में पढ़ते हैं तो आधा डायलॉग लेफ्ट कर दिया जाता है या आंसर को येस और नो में बदल दिया जाता है, leaving out of words or sentences as they are necessary because they have already been referred or mentioned. For example, where are you going? To town instead of I am going to the town. Have you been swimming? Yes. Yes replaces the whole answer that you have been swimming. Conjunction. A word which joins words and sentences such as but, when and so or unless etc. categories. Additive conjunctions and adversative conjunctions. Additive क्या है? Substance added to another. and adversative क्या है? Contrary to expectation, opposite. Opposite relationship और additional relationship. और causal जो cause and effect पर बेस करता है और relations expressed by so, hence, therefore, thus. और temporal क्या है? जो time को show करते हैं. एडिटिव में जैसे सो ऑन, फर्दर मोर. एडवर्सिटिव में बट ऑपोजिट है, ऑन द कंट्रेरी टू. फॉर एग्जाम्पल, कॉजल में उन्होंने बताया है कि सो, हैंस, देयरफॉर. और टेम्पोरल क्या है? जो टाइम शो करेंगे. उसके बाद है लेक्सिकल कोहिजन. लेक्सिकल कहते हैं किसी भी लिंग्विस्टिक आइटम को, वोकैबुलरी को, वर्ड्स को. तो ये वोकैबुलरी के ज़रिए एक मीनिंगफुल कनेक्टिविटी जो टेक्स्ट में बनाई जाए उसको कहते हैं. लेक्सिकल कोहिजन इज एस्टैब्लिश थ्रू वोकैबुलरी while reference, ellipses and conjunctions tend to link clauses which are near each other in the text. Lexical cohesion tends to link much larger part of the text. जैसे कोई इमेज, कोई मोटिव या कोई रेकरेंट आइडिया जो है वो अगर एक टेक्स्ट में बार बार अकर कर रहा है तो उसको हम लेक्सिकली कोहिसिव टेक्स्ट कहेंगे, क्योंकि जब भी वो बार बार आएगा तो हमें वो पुराने रेफरेंसेस को रिमाइंड कराएगा कि कैसे कनेक्टिविटी पूरी टेक्स्ट की शो हो रही है. लेक्सिकल कोहिजन इज क्रिएटेड बाय रीइटरेशन एंड कोलोकेशन. कोलोकेशन होता है कलेक्शन ऑफ आइडियाज. व्हेन यू कॉल पेपर तो यू इंक्लूड पेन, पेपर, एवरीथिंग relevant to stationery. Collocation means the collection of ideas, inclusiveness of ideas. और reiteration क्या होती है? Involves the repetition of the same word
अ सिनोनिम और अ नियर सिनोनिम और अ जनरल वर्ड, वही बात जो मैं आपको कह रही, कोई इमेज, कोई आइडिया या कोई मोटिव जो रेकरेंट हो किसी भी टेक्स्ट में. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बॉय क्लाइंबिंग दैट ट्री, द बॉय इज़ गोइंग टू फॉल, द लैड इज़ गोइंग टू फॉल, द इडियट इज़ गोइंग टू फॉल. अब द बॉय, लैड एंड इडियट तीनों बार बार रेकरेंट आइडिया है और फॉलिंग एक अलहदा से रेकरेंट आइडिया है, तो ये टेक्स्ट को एक मीनिंगफुल होल देता है. So that's all for this cohesive devices. We will expand the topic in the next video.